दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट के खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे बीच आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष, निगम के तेज तर्रार पार्षद विजय मोटवानी जी स्टूडियो पहुंचे हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भैया, धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और मंत्रिमंडल गठन हो चुका है। सबसे पहले आपको उसकी बधाई देता हूं। और सत्ता परिवर्तन के बाद छत्तीसगढ़ में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको दिखा? देखिए, इससे पूर्व में 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार थी। आपने देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ का एक नया निर्माण किया और किस ढंग से, बेहतर ढंग से कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चल रहे थे। फिर 15 साल के बाद एक इंडिपेंडेंसी रही। हो सकता है हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया तो जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया। और जो कांग्रेस का काला, कहना चाहिए कि करप्शन, भ्रष्टाचार जो 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में रहा, जो उन्होंने 36 मुख्य वादे किए थे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता से, वो एक भी वादा, इवन जो बोलते हैं ना 2500 रुपए हमने धान खरीदी किया, मैं स्पष्ट बार बार हमने कहा है कि आप 2500 रुपए की एक रसीद दिखाइए, हम इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी किया। और जो देश का भविष्य है, युवा है, कैसे युवाओं के अधिकार से वंचित करने का प्रयास लगातार कांग्रेस की सरकार में किया गया। उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम जैसी सत्ता में आएंगे 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया इन्होंने। इनके द्वारा वादा किया गया था कि हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी तो दूर की बात, कोरोना काल में देखा होगा, आपदा में अवसर को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो ये भ्रष्ट कांग्रेस के सरकार ने किया। घर घर शराब डिलीवरी इन्होंने कराई और अन्य प्रकार के झूठ इन्होंने बोले थे। एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, जनता ही कुर्सी में बैठाती है और जनता ही कुर्सी से उतारती है। तो पुनः भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार को जनादेश दिया जनता ने। और जो हमारी मोदी की गारंटी थी, जो हमने वादा किया कि हम सत्ता में आएंगे तो 3100 रुपए में धान खरीदी करेंगे 21 क्विंटल। पीएससी घोटाला, जो पीएससी घोटाला मैंने बताया ना, युवाओं के अधिकार से वंचित किया है। केवल और केवल खरीद फरोख्त चला है कांग्रेस के कार्यकाल में और बंदूक की नोक पर ही सरकार में बैठे हैं। चाहे वो 13 नगर निगम की बात ले लीजिए, केवल और केवल कांग्रेस मतलब करप्शन। में एक शब्द में बोलूं, भारतीय जनता पार्टी मतलब अंतिम व्यक्ति तक जाना, भारतीय जनता पार्टी मतलब देश हित के लिए काम करना, कांग्रेस मतलब करप्शन और केवल भ्रष्टाचार। हम सरकार में आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उनकी पूरी टीम ने पहली कैबिनेट की बैठक में ही जो हमारे जन घोषणा पत्र में वादे थे कि 18 लाख जो गरीबों को मकान स्वीकृत करेंगे, जो लगातार कांग्रेस की सरकार गरीबों का अहित कर रही थी, प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर रही थी, पहली बैठक में ही हरी झंडी दिखाई और जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित थे उनका प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। और जो पीएससी घोटाले की जांच थी वो भी पूरी हो चुकी है। और जो 3100 रुपए में धान खरीदी 21 क्विंटल, जिन्होंने इस चुनाव से पहले अपने धान को बेचा था, सरकार ने आदेश किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने विष्णुदेव साय कैबिनेट में बैठक में लिया कि हमें भी उनका भी धान 21 क्विंटल खरीदना है। मतलब जितनी भी जन घोषणा पत्र में हमने वादा किया था उसका मोर देन 30% वादा हम पूरा किए हैं। और बात रही, बार बार कहते हैं कि मातारी वंदन योजना का, आप देखते रहिए, मोदी जी की गारंटी है, आने वाले कुछ माह में मातारी योजना के तहत भी 1000 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। 110 करोड़ सनातन हिंदुओं का सपना राम मंदिर कभी पूरा होने जा रहा है। पूरा देश राममय हो गया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा भारत सरकार का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का, जिनके चरण कमलों से प्राण प्रतिष्ठा का भव्य मंदिर निर्माण अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का हो रहा है। इसमें भी कांग्रेस ने 22 से 25 वकील खड़े किए। वो नहीं चाहते, देखिए, देश के हित के लिए हमेशा बात करती है भारतीय जनता पार्टी। और जो कांग्रेस का असली चरित्र है, देश विरोधी चरित्र है उनका, वो नहीं चाहते थे कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर वहां बने। हम सत्ता से काफी सालों से दूर थे, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, बट जब
चुनाव होते थे हमारे जन घोषणा पत्र में यह प्रमुखता से वादा रहता था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाएंगे। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं हैं, नेशन फर्स्ट, जो हमारे संस्थापक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो सोच थी कि भारत अखंड रहे, एक देश में दो विधि दो प्रधान दो विधान नहीं चलेगा, इसी संकल्प को लेकर वो कश्मीर गए और कैसे निर्मम हत्या कर दी गई उनकी। और उसमें भी हमारे जन घोषणा पत्र में प्रमुखता से वादा था कि जब हमारी सत्ता आएगी तो धारा 370 समाप्त करेंगे। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, प्रभु श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को। मैं आप सभी देशवासियों से, शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि सभी इसमें अपने प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहे जश्न हर्षोल्लास से दिवाली मनाए। और जो धारा 370 समाप्त हुई, कुछ घंटों में ही हमारी सरकार आते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। विजय जी, अपन चलते हैं मेन निगम की ओर। 138 साल के बाद पहली बार शहर की जनता ने कांग्रेस को शहरी सत्ता सौंपी थी। इन 4 साल पूरे हो चुके हैं। महापौर सहित कांग्रेस के लोगों का दावा है कि हमने विकास के नए आयाम रखे हैं या नया आकाश गाड़े हैं। आपको क्या लगता है? आपने को कि हर मामले में मुखरता से निगम के कांग्रेसियों का विरोध किया है, आप क्या मानते हैं कि निगम में क्या हुआ इस 4 सालों में, क्या उपलब्धि रही कांग्रेस? सबसे पहले तो मैं आपकी बात को काटूंगा। आपने अभी ये कहा कि 138 साल के बाद जनता ने इन्हें जनादेश दिया। मैं यहाँ बात काटना चाहूंगा, जनता ने इन्हें जनादेश नहीं दिया। ये जो 11 नगर निगम में बैठे हैं ना, बंदूक की नोक पर हॉर्स राइड खरीद फरोख्त कर बैठे, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा के कि पार्षदों के द्वारा महापौर चुना जाएगा। तो आप इसमें ये मत बोलिए कि जनता ने इन्हें चुन के भेजा है। ये बंदूक की नोक पर और पैसे के दम पर सत्ता का दुरुपयोग करके नगर निगम में काबिज हुए हैं। और बात आई कि धमतरी नगर निगम ने 4 सालों में बेहतर विकास किया है और 4 साल की अच्छे कार्यकाल की मीडिया के माध्यम से भी मैं देखा चर्चाएं हो रही है, विजय देवंदन आदरणीय महापौर जी ने रखा है। मैंने बार बार कहा कांग्रेस मिस करप्शन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, और इन्होंने 4 साल में बिल्कुल विकास किया है। इन्होंने केवल और केवल कांग्रेसियों का विकास किया है। केवल और केवल मेरे को धमतरी नगर निगम में आदरणीय महापौर जी सिर्फ ये बता दें कि इन 4 सालों में आपने राज्य सरकार से कितना पैसा लेके आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो शहर की मूलभूत सुविधाएं, नगर निगम की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, रोड, रास्ता, पानी, सफाई, उससे पूरा शहर वंचित है, पूरा शहर वंचित है। इन्होंने 1 रुपए का विकास, मैं बार बार बोलता हूं, एक भी माइलस्टोन वाला, एक सिंगल 1 माइलस्टोन वाला काम आदरणीय महापौर जी बताएं, मैं तुरंत तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और बात आई विकास की, मैं आपको ऐसे सुबह से रात हो जाएगी सैकड़ों आपको बातें बताऊंगा जो नगर निगम में चल रहा है। सत्ता इनकी थी, हम तो प्रदर्शन करते थे ना, मुखरता के साथ प्रदर्शन करते थे, बट चोर का माल चंडाल खाए। राज्य में इनकी सरकार थी, हम बार बार आरटीआई के माध्यम से कागज मांगते थे, कागज नहीं मिलता था। मैं 1-2 चीजें नगर निगम की आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली तो जो कोरोना काल में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, अनाज का घोटाला किया इन्होंने। पार्षद, राज्य सरकार के द्वारा निर्देश आया कि आप पार्षद निधि से अन्य सामग्री खरीद सकते हैं और वितरण कर सकते हैं, उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया। और जो सड़क में आप देखेंगे एलईडी लाइट लगी हुई है खंभों में, उस एलईडी लाइट में मतलब इतना भ्रष्टाचार किया गया है, सीमा पार हो गई है। जो 800 रुपए की एलईडी लाइट है उसको 13,000 में खरीदा गया है। ये कहां तक उचित है? और हम तो बार बार महापौर से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, आपने 4 साल में अगर विकास किया है तो 1 to 1 बात हो जाए, और आपने अगर विकास किया है तो सदन में चर्चा हो जाए। सदन में वो सदन छोड़ के भागते हैं, पहले महापौर है जो खुद के स्वयं के सदन को छोड़ के भागते हैं वो, और वो विकास की बात कहां से करेंगे? और उनके मुंह से शोभा नहीं देता विकास की बात करना, केवल और केवल भ्रष्टाचार की बात शोभा देता है उनके मुंह से, जो उनका असली चरित्र है कांग्रेस का। गलती महापौर जी की भी नहीं है, उनको भी तो ऊपर पैसा पहुंचाना है ना, वो बेचारे क्या करेंगे, वो भी बेबस है। उनको ऊपर हाई कमान ने कहा है कि हमें इतना पैसा चाहिए, जो भी जैसा भी होगा। चैनल बना हुआ है नगर निगम में, मैं आपको बताऊंगा। इतना भ्रष्टाचार में इतना कमीशन शासन प्रशासन के अधिकारियों का, इतना जनप्रतिनिधियों का, कांग्रेस के पूरा चैनल बना हुआ है, और चैनल के तहत करप्शन ये कर रहे हैं।
और अभी हाल ही में आप देखेंगे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सिर्फ और सिर्फ नगर निगम में वही चल रही है। 14 वित्त 15 वित्त का पैसा आ रहा है। ये डिफाल्टर सरकार थी। कांग्रेस सरकार तो 1 करोड़ रुपए बता देना जो इन्होंने भेजा होगा। और जितने भी पुराने अधूरे काम थे, चाहे वो आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो ऑडिटोरियम का काम हो, चाहे वो पानी टंकी का काम हो, इन 4 सालों में जो हमारे अधूरे काम थे आचार संहिता लगने के बाद सरकार इनकी आई, ये उस काम को पूरा नहीं करा पाए हैं। तो ये विकास की क्या बात करेंगे। जो बहुमंजिला इमारत है, जो रेलवे में बसावट है, जो हमारे देवतुल्य गरीब बस्ती में हितग्राही रहते हैं, उनके व्यवस्थापन के लिए हमने बहुमंजिला इमारत बनाई। वो बहुमंजिला इमारत में ठेकेदार इनके कार्यकाल में भाग जाता है, आधा अधूरा काम छोड़ देता है। उसका भुगतान किसको भुगतना पड़ता है? हितग्राहियों को भुगतना पड़ता है। जो प्रधानमंत्री जी की महती योजना है प्रधानमंत्री आवास, उससे 4 साल में वंचित रखा। तो और भ्रष्टाचार का तो नया नया आयाम है। भ्रष्टाचार में अभी आप देखेंगे कि कचरा निष्पादन करने के लिए लगभग केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि आती है। तो वो कचरा निष्पादन करने के लिए हमें कचरे को अलग अलग, झिल्ली अलग, कागज अलग, डिस्पोजल अलग, प्लास्टिक अलग करके हमारे को उसको डिस्ट्रॉय करना था, कुछ मटेरियल बनाने थे। बट धमतरी नगर निगम के द्वारा यहाँ भी नया कीर्तिमान लिखा जाता है। उसको डिस्ट्रॉय करने की बजाय किसी कांग्रेसी के प्लाट में उस कचरे को फेंकना। आप देखेंगे, हमने प्रदर्शन भी किया था नेशनल हाईवे में, मतलब किसानों की फसल को बर्बाद करने का इन्होंने नया कीर्तिमान लिखा और कचरा जो है उसे फेंक दिया गया और लगभग 90 लाख रुपए की राशि भुगतान कर दी गई। और उस 90 लाख में भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कमीशन सब सेट है। सब सेट है। यहाँ पे नगर निगम में कांग्रेस जैसी बैठी कमीशन सेट हो जाता है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। फिर आई बात शौचालय में। मैंने बताया ना, जो कांग्रेस का सपना था कि देश स्वच्छ रहे, महात्मा गांधी का था कि स्वच्छता अभियान, जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में, हमने संकल्प लिया कि देश को स्वच्छ रखना है, स्वच्छता अभियान चलाया। और केंद्र सरकार के द्वारा जो जो शौचालय है धमतरी में, उसको मॉडर्न शौचालय बनाने का प्रस्ताव आया। साइन बोर्ड लगने के लिए लगभग 5 लाख रुपए की राशि धमतरी नगर निगम को आती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, उसमें भी बिना काम किए 5 लाख रुपए निकाल दिए जाते हैं। 2 MB बनती है। आप बात को समझिए। सबसे पहली बात, 5 लाख रुपए का वर्क आदेश निकलता है, काम शून्य होता है। हमारी आदरणीय विधायिका जी ने निरीक्षण भी किया चल के, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी और कमिश्नर साहब ने वहां जाके देखे तो कोई साइन बोर्ड नहीं लगा था। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि साइन बोर्ड तो नहीं लगा था, पैसा 5 लाख रुपए इन्होंने निकाल दिया। जब हम निरीक्षण करने वहां पहुंचे तो वहां साइन बोर्ड नहीं दिखा। जहां वहां अधिकारी कर्मचारी थे एक दूसरे के ऊपर देखते रह गए। ये ठीक है, चलो ये ठीक है। उसके बाद इनके काले कारनामे देखिए नगर निगम के, कि इन्होंने कहा हाँ ठीक है, कुछ जगह साइन बोर्ड नहीं लगे हैं तो इनको फाइन किया जाएगा। तो इन्होंने 15 लाख का बिल बनाया। आप बात को समझिए, 5 लाख का भुगतान करने के बाद 15 लाख का बिल बनाया। उसके बाद ये उसमें मेंशन किया गया कि 9 से 10 लाख रुपए इन्होंने ठीक से काम नहीं किया, इनका काट के इन्हें 5 लाख दिया जाए। अरे भाई, चोर का माल चंडाल खाए। 5 लाख रुपए का तो राशि स्वीकृत हुआ था और 5 लाख तो आप खा गए। वहां तो साइन बोर्ड लगा नहीं है। और हम एथेंटिक बात करते हैं, जो महापौर जी बार बार बोलते हैं ना कि हमारी छवि को धुंधलित कर रहे हैं। अरे आपकी छवि अगर धुंधलित हो रही है तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से डेली नगर निगम का छापा जा रहा है, आप मानहानिक दावा ठोकिए, आप हमारे नाम से FIR लिखाइए। भैया, धुआं वहां से निकलेगा जहां आग लगेगी। आपने करप्शन किया है, और अगर आप करप्शन नहीं किए हैं तो आप आमने सामने आइए ना। और आपने नए नए करप्शन किए। मैं बता रहा हूं, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, मृत्यु प्रमाण पत्र का भी पैसा मांगा जाता है। अभी LED लाइट लग रहा है 40 वार्डों में। लाइट लगने के पहले 250 लाइट खराब हो चुका है। देखो, इसका भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। मैं बार बार बोलता हूं और कि जो लाइटें लगनी है शहरों में, लगभग 835 लाइट का टेंडर निकला है और 32 से 33 लाख रुपए। अगर 32 से 33 लाख को भागित आप 850 से करोगे तो लगभग 4500 रुपए की एक लाइट का मूल्य है।
जो नगर निगम के जिम्मेदार भ्रष्टाचारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा तय किया गया है। मैं बताया ना, पूरा सर्कल में काम चलता है। तो लगभग 350 लाइटें लग चुकी हैं और 350 लाइट लगने के बाद 310 लाइटें वापस निकाली गई है। क्यों निकाली गई है? एक हफ्ते के अंदर लाइटें खराब हो गई और जो 500 रुपए की लाइट है उसको हमने 4500 रुपए में खरीदा है। 500 की लाइट को 9 गुना 4500 रुपए में खरीदा है और वो लाइट एक हफ्ते में ही दम तोड़ दिए। 350 लाइट लगाए थे, 310 लाइट निकाल के कचरे के डब्बे में फेंकी गई है। इसका भी हमने विरोध किया। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि लाइट तो भाजपा के थे। अरे जो चोर है वो चोर है, जिसने अपराध किया है वो कांग्रेस भाजपा का अपराध नहीं होता। जिसने भी अपराध किया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का रहे चाहे भाजपा का रहे। और जनता के पैसे का ऐसे दुरुपयोग होगा, भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। और 350 लाइट लगने के बाद 24 लाख का भुगतान भी कर दिया गया है। अच्छा, भुगतान भी हो गया? भुगतान 24 लाख रुपए हो चुका है, 6-7 लाख का भुगतान बाकी है। मुझे एक चीज बताएं कि विजय देवरकोंडा जी नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे आदरणीय महापौर हैं। अगर उनको स्वयं के घर के लिए अगर लाइट लगाना पड़ेगा तो यह लाइट को 4500 रुपए में खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे 500 रुपए की लाइट। जो एलईडी लाइट उन्होंने लगाई है ताकि शहर चकाचौंध रहे, इन्होंने विकास किया है। भ्रष्टाचार हुआ है ना, उसमें बताया 13 लाख का भुगतान हुआ एलईडी लाइट में। 800 की लाइट थी, उसका भुगतान कितने से हुआ? 13,000 से। क्या स्वयं के घर में अगर एलईडी लाइट लगानी पड़ेगी तो 13,000 में खरीदेंगे क्या? मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूं। डस्टबिन घोटाला है, स्वच्छता के लिए 25 गाड़ियां हैं, लगभग 15 गाड़ियां बंद पड़ी हुई है। और मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे, वो 15 गाड़ियां जो है ना वो क्यों बंद लगी पड़ी पता है? पंचर है गाड़ियां। मतलब पंचर बनाने के लिए पैसा यहाँ पे हमारे नगर निगम में नहीं है। पंचर बनाने के लिए 100-200 का खर्चा है, वो पैसा हमारे पास नहीं है। लेकिन नई गाड़ी लेने की योजना बना रही नगर निगम की, नई गाड़ी लेना है। नया गाड़ी लेना है, अगर नया गाड़ी, देखो कोई भी चीज का मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने बोला हमने विकास किया, विकास इन्होंने नहीं किया। जो भी केंद्र सरकार जो गाड़ी भी खरीदेंगे ना वो जेम पोर्टल से खरीदने हैं। जो भी है, नरेंद्र मोदी जी जब आए ना, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इनकी जो विचारधारा है, जो इनकी सोच है, जो इनके हाई कमान की है ना, कि 100 रुपए आता है ना तो जनता तक 10 पैसा पहुंचना चाहिए। 100 रुपए में 10% पहुंचना चाहिए, 90% पूरा चैनल बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की जो है कि 1 रुपए अगर केंद्र सरकार भेज रही है तो उसका लाभ डायरेक्ट किसानों को, हितग्राहियों को होना चाहिए। इसलिए हमने जन धन खाता खुलवाया। जितनी भी राशि थी वो डायरेक्ट किसान तक पहुंच रही है। और जितनी भी योजनाएं आ रही है इसमें कमीशन खा रहे हैं ना। अगर एक गाड़ी 5 लाख की है, 8 लाख में खरीदी करेंगे। विजय जी, आपने लगातार मीडिया के माध्यम से महापौर को चैलेंज किया है। क्या महापौर ने आपको चैलेंज को स्वीकारा है कि नहीं स्वीकारा? देखिए, मैं क्या बोला, वो कैसे स्वीकारेंगे भाई? उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अगर उनको लगता है कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप जाइए FIR लिखाइए हमारे पार्षदों, जो आपके उजागर किए हैं काले कानून को। और आपके में साहस है तो 1 to 1 बातचीत हो जाए। जगह आपकी, मीडिया आपका, कैमरामैन आपका, नगर निगम में आ जाओ, आपकी जगह में हम आपसे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए एक जगह है, सदन है, वो सदन छोड़ के भाग जाते हैं। तो महापौर जी से हम कहाँ सामना करें, कैसे बात करें उनसे? और आपके सामने है, आप बोलते हमने घोटाला नहीं किया। आप घोटाला नहीं किया, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आपने 11 लाख रुपए एलईडी का भुगतान किया है कि नहीं किया है? गिव आंसर इन वर्ड, यस और नो। अगर बोलते हैं यस तो आप डिवाइडेड बाय 100 खंभों का कर दिया तो 13,000 आता है। तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलईडी लाइट का 24 लाख का भुगतान हो जाता है, 500 की लाइट को आप 4500 रुपए में खरीदते हो, उसका भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ? आप ये पूछिए। ये सब चैनल बना हुआ है। और कांग्रेस मतलब करप्ट करप्ट करप्ट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। विजय जी, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ये देखा जा रहा है कि निगम के अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद क्या ऐसे लोगों की कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि नहीं, जब तक कार्रवाई नहीं होगा, ये सत्ता परिवर्तन आज 2 महीना हो रहा है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी इसको लेके क्या कोई जांच समिति या कोई शिकायत आपने किया है राज्य शासन के पास? इनके घोटालों की जांच या सजा कैसे मिलेगी इनको? देखिए, हमारी सत्ता बनते ही भारतीय जनता पार्टी की, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और कैबिनेट मंत्रियों से चर्चा की है और अवगत कराए हैं कि कितना भ्रष्टाचार और किस ढंग से नगर निगम में, बोलना चाहिए कि हद पार कर दी है इन्होंने।
जो भ्रष्टाचार किया है। और हमारी आदरणीय नई कलेक्टर महोदया भी आए थे 2 दिन पहले। कलेक्टर महोदया जी के पास भी जाके हमने अवगत कराया कि नगर निगम की क्या स्थितियां हैं। और हम ऑथेंटिक बात करते हैं, हम कागज पे बात करते हैं, हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हम तथ्य के साथ बात करते हैं, कागज के साथ बात करते हैं। हमने पूरे कागज उपलब्ध कराए मैडम को कि इसमें जांच होनी चाहिए। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, जेल जाना तो तय है इनका, ये तो आप मान के चलिए। 100% जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वह जेल जाएंगे 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 और जाएंगे। एक बात और विजय जी, महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव काफी मीडिया की सुर्खियों बना रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? देखिए आज नगर निगम की जो स्थिति है ना, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लाएगी, वो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाएगी। अच्छा, जो कांग्रेस के पार्षद है ना, उनको विश्वास में नहीं लिए हैं विजय देवांगन जी। 1 मैन शो नगर निगम में चला है, 1 मैन शो। तो जो विकास होना चाहिए, विकास भी किस तरीके से, वो विकास तो हुआ नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं का थोड़ा बहुत जो विकास, शुल्क का विकास होता है ना, वो भी केवल और केवल 21 वार्डों में हुआ है, हमारे वार्डों में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। और बात रही विजय देवांगन के महापौर की, आपने कहा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि विजय देवांगन ये एक सामान्य पार्षद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसका दुर्परिणाम देखिए कि विधानसभा में उसका भुगतान कांग्रेस को नगर निगम का भुगतना पड़ा। इससे पूर्व में भी बहुत चुनाव हुए, इतनी दुर्गति कांग्रेस की हुई क्या? इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो नगर निगम के जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं। हर वार्ड में 40 के 40 वार्ड में इनकी दुर्गति हुई है। अगर इन्होंने विकास किया है तो ये दुर्गति क्यों हुई इनकी? आप कांग्रेसियों से पूछे ना जी कि आपकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? आपने इतना विकास किया है 4 साल बेमिसाल, तो आपकी दुर्गति इतनी गंदी क्यों हुई? मतलब जनता भी जान चुकी है और जनता देखी है इनको। और ये हॉर्स राइड खरीद फरोख्त कर अप्रत्यक्ष से प्राणी से चुनाव करा के सत्ता में आए हैं। डायरेक्ट फाइट होगी, अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, आप देखिएगा क्या हासिल होगा कांग्रेस का। आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दों को जांच कराएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। ऐसा आप जनता से विश्वास है, जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं? ये जो भी दोषी होगा वो किस दल का है, क्या है, इट डजंट मैटर। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार है। हम सत्ता में आए, हमने सबसे पहले जो पीएससी घोटाला था, जो युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल रही थी कांग्रेस, उसमें जांच कमेटी बैठाई, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा होगी। अब बात आई धमतरी नगर निगम की, मैं फिर जनप्रतिनिधियों के वहां पे जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं और जो अधिकारी लोग बैठे हैं, मैं अधिकारी लोगों को भी आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप अब भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए और जो भी भ्रष्टाचार आपने किया है उसमें आप जेल जाना निश्चित है आपका। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जांच चालू हो जाएगी और ये चुनाव से पहले जेल में रहेंगे। विजय जी, मेरा आखिरी सवाल, आपने बातचीत में बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पैसे की मांग की जाती है। ये बहुत गंभीर मामला है देखिए, और ये काफी सोचनीय मुद्दा है, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे में अगर पैसा मांगते हैं तो इस शहर का दुर्भाग्य है। ये काफी, इसको लेके आप एक बार फिर से मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक बताएं कि इसको लेके भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ताकि ऐसा चीज रुके। देखिए, इससे पूर्व में 138 साल हमने जनता की सेवा की और सिस्टम के तहत कानून चलता है और सिस्टम के तहत हर चीज चलती है। घर गृहस्थी भी एक सिस्टम के तहत चलती है, तो नगर निगम भी एक सिस्टम से चलना चाहिए। कोई भी अगर जैसे कोई भी एक एक्ट आता है, कानून आता है, तो पहले लोकसभा में पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में होता है। नगर निगम में भी आपको सदन में बात रखनी चाहिए। एमआईसी इसमें क्या किया इन्होंने, जो भी 7, 8, 10 एमआईसी मेंबर है, ये स्वयं तय करते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा, आप विकास, एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको, विकास शुल्क को लेकर हमारे कार्यकाल में राजपत्र में गजट में लिखा गया है कि 1 हेक्टेयर से नीचे आपको विकास शुल्क 3750 रुपए, 3750 रुपए लेने हैं और अविकसित क्षेत्रों में 20 रुपए लेने हैं, जहां पे विकसित नहीं है। इन्होंने अपनी एमआईसी की बैठक की, उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो विकसित क्षेत्र है उसमें 10 रुपए लेना है, अविकसित क्षेत्रों में 20 रुपए लेना है। ये कहां? धमतरी एक इकलौता नगर निगम है जिसमें 10 रुपए लिया जाता है और 20 रुपए अविकसित क्षेत्रों में लिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के बताऊं ना, आप सदर बाजार में, यहाँ तो पूरा विकसित है,
यहां अगर आपकी 10,000 फीट जमीन है, आपको 1,000 में निर्माण करना है, तो 10 रुपए के हिसाब से आपको 10,000 फीट का टैक्स पटाना होगा। ये कहां तक न्याय? एक गरीब आदमी पैसे कहां से लाएगा? मतलब भर्रा सही चल रहा है। ये करे तो जो है, समझ रहे हो ना? और ये बताने का अर्थ ये है कि छोटी छोटी चीजों में राशन कार्ड बनाने के लिए पैसा लिया जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लिया जाता है, हर टेबल में कमीशन फिक्स है। और इन्हीं के एक पार्षद थे नगर निगम के, ब्राह्मणपारा के पार्षद, उन्होंने अपने चैम्बर के बाहर लिखा था कि यहाँ कमीशन नहीं ली जाती। इसका क्या अर्थ होगा आप ये पूछिए उनसे। उन्होंने लिखा है अपने चैम्बर के बाहर कि यहाँ कमीशन नहीं ली जाती, इसका अर्थ ये होता है कि बाकी चैम्बरों में कमीशन ली जाता है। तो ये खुद विश्वास में नहीं लिए हैं पार्षद, ये महापौर जी सदन छोड़ के भागते हैं। हम बात करते 1 to 1 आए, केवल और केवल भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हम आला कमान से बात करके जो भी दोषी है, चाहे वो किस भी दल के रहे, जो जनता का पैसा खाया है, एक गरीब मजदूर किसान के पैसा जो खाया है, वो निश्चित ही जेल जाना चाहिए और जेल जाएंगे। हमारे बीच आज निगम के भारतीय जनता पार्टी के सदर पार्षद विजय मोटवानी जी पहुंचे। अगली बार एक नई सक्सेस के साथ फिर आपसे मुलाकात करें। नमस्कार।